प्यारे बच्चों, डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज के चैनल में नीट 2020 का जो क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है उसमें ऑलरेडी हम 18 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं, जिसमें देखो अब क्वेश्चन नंबर 19 हम सॉल्व कराने चल रहे हैं, जो कि वेव मोशन साउंड से क्वेश्चन आया हुआ है। तो वेव मोशन साउंड एक ऐसा सेक्टर है, छोटा सेक्टर, जिससे कि 2 या 1 क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अभी तक मतलब मैक्सिमम 2 क्वेश्चन इससे आ चुका है, लेकिन इस साल 1 क्वेश्चन आया था वेव मोशन साउंड से, जिसमें कि जैसे एक टॉपिक प्रोग्रेसिव वेव होता है, एक टॉपिक स्टेशनरी वेव होता है। स्टेशनरी वेव में इंटरफेरेंस, बीट्स, आर्गन पाइप, क्लोज आर्गन पाइप, ओपन आर्गन पाइप, इन सब से खूब क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, बीट्स, तो ये जो क्वेश्चन आया है ये देखो बीट्स का इसमें नाम लिया है, बीट्स और स्ट्रिंग का देखो नाम लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन होते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन देखा जाए तो हर स्टूडेंट एग्जाम में ट्राई नहीं किया होगा, सॉल्व नहीं किया होगा। कुछ अलग वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं। क्लास में जिसको हम लोग पढ़ाते हैं तो एक अलग मेथड से इसको सॉल्व कराते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को जो भी स्टूडेंट पढ़ते थे इसको सीखे थे और सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। जो ध्यान नहीं देगा ऐसे क्वेश्चन समझ नहीं पाएगा हम सॉल्व कैसे करें, उलझ के रह जाएगा क्वेश्चन में। एक और टॉपिक होता है वेव मोशन साउंड में डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉपलर इफेक्ट से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो देखा जाए तो लगभग 5 टॉपिक्स हैं पूरे वेव मोशन साउंड में। वेव मोशन साउंड एक छोटा सेक्टर है। अब मैक्सिमम 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नीट 2020 में वेव मोशन साउंड से 1 क्वेश्चन एग्जाम में आया है। अब जो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन ए गिटार 2 स्ट्रिंग्स ए एंड बी एंड मेड ऑफ सेम मटेरियल, दोनों सेम मटेरियल के बने हैं, नहीं दोनों की डेंसिटी सेम है, आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज। यानी गिटार में जो 2 स्ट्रिंग है ए और बी, उनके बीच का जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो 6 हर्ट्ज है। बीट्स का मतलब होता है फिर दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। जैसे एक की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है और दूसरे की फ्रीक्वेंसी 105 हर्ट्ज है, तो जो बीट्स होगा दोनों का डिफरेंस 5 हर्ट्ज होगा। तो बीट्स का मतलब होता है दोनों वाइब्रेटिंग सिस्टम के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। देखो 6 हर्ट्ज दिया है। व्हेन टेंशन इन बी इज स्लाइटली डिक्रीज्ड, बी में जब टेंशन थोड़ा सा डिक्रीज कर दे रहे हैं, द बीट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 7 हर्ट्ज। बीट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होकर के 7 हर्ट्ज हो जा रहा है। और ए की फ्रीक्वेंसी दिया है तो बी की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का हम सिंपल मेथड तुमको बता रहे हैं। ये मेथड जल्दी कोई बतलाता नहीं है, एकदम अलग मेथड। कहीं भी देखो ये क्वेश्चन सॉल्व कराया गया होगा, कई टीचर सॉल्व करा रहे हैं नीट 20 का क्वेश्चन, तो किस मेथड से बताएंगे तुमको समझ में नहीं आएगा। हम एक सिंपल मेथड बताते हैं। देखो ए की फ्रीक्वेंसी गिवन है तो तुम क्या करो, जो ए है उसको तुम यहां बना लो। देखो ए स्ट्रिंग को तुम यहां बना लो और इसकी फ्रीक्वेंसी यहां लिख दो 530 हर्ट्ज, एकदम क्लियर दिख रहा है। देखो ए की फ्रीक्वेंसी और बी की फ्रीक्वेंसी ए वाले की फ्रीक्वेंसी से कितने का डिफरेंस दे रहा है, 6 का। बिट्स दे रहा है नहीं, 6 का डिफरेंस दे रहा है। तो 6 का डिफरेंस में क्या होगा कि भाई बी की फ्रीक्वेंसी देखो इससे 6 ज्यादा भी हो सकता है और इससे 6 कम भी हो सकता है। बस देखो तुरंत समझ में आ गया। ये बी या तो ये होगा और या तो इससे 6 कम, या तो बी ये होगा। ये दोनों नहीं है, दोनों में से कोई एक है। तो देखो ये 6 का 6 हर्ट्ज या तो ए से ज्यादा और या तो ए से 6 हर्ट्ज कम, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो देखो अब तुम अगर 530 में 6 ऐड करते हो तो ये आ जाएगा 536 हर्ट्ज। और अगर 530 में 6 माइनस करते हो, इसमें 6 माइनस कर दो तो ये 524 हर्ट्ज। यानी बी की फ्रीक्वेंसी या तो 536 होगा और या तो 524 हर्ट्ज होगा। देखो इधर भी 6 का बिट्स दे रहा है, इधर भी 6 का बिट्स दे रहा है। यानी आंसर या तो 536 या तो 524। देखो 536 524 इन्हीं दोनों में से कोई एक है। ये एकदम गलत हो गया, ये एकदम से गलत हो गया। इस पे तो टिक नहीं ही लगाना है। बस अब ये 2 बचे, इन्हीं दोनों में हम लोग को क्या कर लेना है, आंसर सही क्लियर कर लेना है कौन सा आंसर सही है।
तो देख रहे हो कितना आसान है। अब यही दो आंसर बचा, इन्हीं में से हमको क्लियर करना है कौन सा सही है। तो एक आंसर और दिया है कि अगर टेंशन ऑफ बी की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा डिक्रीज कर दें तो जो बीट्स अब ये दे रहा है बी ए के साथ वो बढ़ करके 6 हर्ट्ज से बढ़ करके 7 हर्ट्ज हो गया। तो किसी भी स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ाने से, डिक्रीज करने से उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। किसी भी स्ट्रिंग में टेंशन अगर डिक्रीज करोगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, क्योंकि स्ट्रेच स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2L √T/μ। हियर μ इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, T इज टेंशन ऑफ स्ट्रिंग। टेंशन डिक्रीज देन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। तो देख लो बी की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहे हैं, तो बी की फ्रीक्वेंसी देखो ये है या तो ये है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे तो जब डिक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज हो करके यहां पर आएगा, तो डिफरेंस अब 6 से घट जाएगा। और जबकि यहां क्या कर रहा है, डिफरेंस बढ़ रहा है। इसका मतलब ये आंसर गलत है। और जब वो गलत है तो ये क्या है, सही है। भाई जब गलत आंसर मिल गया तो फिर सही आंसर तो वैसे ही आपको पता चल गया। तो इसका मतलब ये आंसर गलत है तो ये सही है। देखो कैसे डियर, जब इसकी फ्रीक्वेंसी, जब इसका टेंशन तुम डिक्रीज करोगे बी का टेंशन, तो बी का टेंशन डिक्रीज करोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, ये नीचे भागेगा। देखो ये यहां पर आ जाएगा बी वाला। तो जब टेंशन डिक्रीज करने से नीचे भागेगा, तो देखो ये जो डिफरेंस है ये 6 से बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, और 6 से बढ़ करके पॉसिबल है कि कितने हर्ट्ज का हो जाए, 7 हर्ट्ज का हो जाए। तो ये कंडीशन फुलफिल किसके साथ हो रहा है, देखो इसके साथ फुलफिल हो रहा है। इसलिए डियर जो बी की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा 524 हर्ट्ज। एक बार और समझ लो, कुछ लोग इसको नहीं समझ पाए होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे ये क्यों नहीं आंसर सही है। तो देख लो, अगर इसका टेंशन तुम डिक्रीज करोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होकर के ये यहां पर आ जाएगा। तो यहां पे आ गया तो ये डिफरेंस 6 हर्ट्ज से कम हो गया, जबकि डिफरेंस बाद में बढ़ना चाहिए, वो कंडीशन इसके साथ फुलफिल हो रहा है। इसलिए ये आंसर गलत है और ये आंसर सही है। सही आंसर हम लोग को मिल गया, देख लो 524 हर्ट्ज। बस इतना सोच लेना था और एग्जाम में क्वेश्चन को क्या कर देना था, सॉल्व कर देना था। ऐसे खूब ढेर सारे बुक में क्वेश्चंस दिए हैं, हमने क्लास में खूब क्वेश्चंस भी कराया था। इस टाइप का हाईलाइट कर करके हमने क्वेश्चन कराया था। ट्यूनिंग फार्क वाले भी क्वेश्चंस कराए थे, कम से कम 8-10 वैरायटी के इस पे क्वेश्चन बनते हैं। वो सारे स्टूडेंट्स को जरूर, जो भी कंपटीशन देने वाले स्टूडेंट्स हैं, निश्चित है इसको क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम में छोड़ देता है, और जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ेगा तो समझ लो उसके मेरिट का क्या हाल होगा। ठीक, इसमें क्या होता है कि दो फ्रीक्वेंसी छट करके अलग हो जाता है, तो दो ऑप्शन तो समाप्त हो जाता है, दो ही ऑप्शन में हम लोग को चेक करना रहता है। अब दो ऑप्शन में तुमको अगर ट्रिकी मेथड से थोड़ा सा तुक्का उक्का भी लगाना हो तो पूरी 50% पॉसिबिलिटी होगा आंसर क्या होने का, सही होने का। लेकिन एकदम सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, पूरे बुक में उठाकर देखो वे मोशन साउंड में, तो कम से कम 10 क्वेश्चन इस वैरायटी के आपको मिल जाएंगे। असाइनमेंट में भी खूब ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब हम अगले लेक्चर में लेकर के आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ नीट 2020। अगले लेक्चर में नीट 20 का क्वेश्चन नंबर 20 हम क्या कराएंगे डियर, सॉल्व कराएंगे। ऑल द बेस्ट।